कि वास्तव में आयुर्वेदा में कितना दम है। आप माने या ना माने, यही सच्चाई है। आयुर्वेदा में दम है। मुझे दिक्कत हुई थी, गर्दन में पहले गांठ बनी थी यहाँ पे। गांठ बनने के बाद में अंदर ये पूरा जबड़ा जो है ना खराब ही हो गया मेरा एक साइड का। यहाँ 4 महीने पहले आए जब क्या सिचुएशन थी आप? डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी करानी पड़ेगी, इसमें से पस निकाल कर उसका चेकिंग के लिए जाएगा। तो मैंने आयुर्वेद का सुना हुआ था कि आयुर्वेद में इसका इलाज है, तो एलोपैथी में नहीं कराना है। उधर भी मैंने काफ़ी पैसा बर्बाद किया है। हाँ, ये है कि इसका जो है ना अभी यहाँ पे आके मुझे 40% 30 से 40% रिलीफ है। जब मैं यहाँ पे आया था उस समय मुझे खुद ही अपने आप को देख के जो है ना ऐसा लगता था कि ये क्या हुआ, भगवान है। बिल्कुल। रोगी परहेजों का तो करे पालन, दवाइयों का टाइम से सेवन करे, तो निश्चित रूप से बड़े रोग को हराने में वो समर्थ हो जाएगा। कि आपसे बहुत बड़ी कोई रकम वसूली गई यहाँ से? नहीं। कुछ ऐसा जमा करवाया गया हो कि नहीं यहाँ पे तो 1 2 लाख जमा करके जाओ? ना, यहाँ तो मतलब मैं कह रहा हूँ सभी के उसमें है, जो गरीब आदमी है वो भी आकर अपना इलाज करा सकता है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हमारे साथ आज खास पेशेंट हैं और ख़ास मेहमान हैं जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। तो हम मानव सेवा संस्थान में मौजूद हैं और यह हरियाणा राज्य में बदवाना में आता है, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, चरखी दादरी जिला हरियाणा में। और बड़ा अच्छा लगता है, आज तक लगभग पूरे भारत के कोने कोने में हम पहुँचे हैं। ऋषि मुनि वैद्याचार्य अलग अलग जगह जाके और अलग मिलवाते हैं। पहाड़ों में भी ऋषि मुनियों से मिलवाया है और बड़े बड़े आश्रमों में गए, वहाँ भी ऋषि मुनि से हम बातचीत करवाते हैं कि वास्तव में आयुर्वेदा में कितना दम है। आप माने या ना माने, यही सच्चाई है। आयुर्वेदा में दम है और आयुर्वेद में दम है। और आने वाले समय में वेस्टर्न जो कंट्रियां हैं वो आयुर्वेद को पूर्णतः अपना चुकी हैं, लेकिन भारत में अभी अपनाया नहीं है। कुछ लोग अभी भी भ्रमित हैं, आयुर्वेद को मानते नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में एक ही छतरी के नीचे सबको आना पड़ेगा। आयुर्वेदा में ही सच्चाई है। और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे, इनको क्या समस्या थी और यहाँ कितने दिन दवाई ली, कब तक ठीक हुए। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। दिल्ली के रहने वाले सहारनपुर यूपी। अच्छा, दिल्ली क्या करते हैं? दिल्ली में नौकरी करता हूँ मोबाइल टावर में। तो क्या समस्या थी? क्योंकि हमारा मकसद इतना है कि देश और विदेशों में, पूरे भारत में कोने कोने में हमारी खबर को देखा जाता है। तो शायद ही जो लोग भटक रहे हैं या तड़प रहे हैं या मृत्युशैया में जा चुके हैं या जाने वाले हैं या अपने ज़मीन जायदाद गहने गिरवी सब बेच चुके हैं, शायद ही हमारी कहीं खबर देखें तो हमें भी उनका आशीर्वाद मिल जाए, दुआ मिल जाए और वो थोड़े से पैसे में कहीं ठीक हो जाएं। वो कहते हैं ना, लगनी हो तो राख की चूटी लग जाती है, तो ताला के ताले लगते देर नहीं लगती। बड़े बड़े वैद और हकीम डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वहाँ पे आयुर्वेद काम कर जाता है। तो अब आयुर्वेद में आए, सबसे पहले क्यों आए और डॉक्टरों के पास कितने दिन घूमे, कितना पैसा आप लगा चुके हैं और यहाँ आप पहुँचे तो आपको कितने दिन से दवाई ले रहे, आप कितना रिलीफ और क्या समस्या है? मैं सर इसका जो है ना, मुझे दिक्कत हुई थी, गर्दन में पहले गांठ बनी थी यहाँ पे। गांठ बनने के बाद में अंदर ये पूरा जबड़ा जो है ना खराब ही हो गया मेरा एक साइड का। और डॉक्टरों के पास गया, पहले डॉक्टरों से एलोपैथी में चेक कराया, लेकिन उन्होंने बोला कि बायोप्सी करानी पड़ेगी। और जबकि कन्फर्म है कि कैंसर ही था ये। उसके बाद में फिर मैंने चेकअप भी कराया वहाँ पे, लेकिन कुछ बायोप्सी वगैरह नहीं कराई है, मना कर दिया कि वैसे चेक कर लो आप। उन्होंने गले में अंदर कैमरा वगैरह डाल के चेक किया काफ़ी। फिर मुझे डॉक्टर साहब का पता लगा कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हैं, तो मैं फिर उधर से छोड़ के इधर ही आ गया। अभी मेरा यहाँ पे 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। उससे पहले कितना पैसा लगा दिया? पैसा तो काफ़ी लगा दिया सर, लेकिन क्या बताने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं उसका। तो बड़े हॉस्पिटल में गया हूँ वहाँ। तो यहाँ 4 महीने पहले आए जब क्या सिचुएशन थी आपकी? उस समय क्या थी? मरेंगे या जिएंगे?
मतलब कैंसर तो एक अपने आप में, कैंसर नाम ही ऐसा है कि आदमी सुन के ही जो है ना बेचैन हो जाता है, वैसे मर जाता है। लेकिन ये है कि जैसे मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी करानी पड़ेगी, इसमें से पस निकाल कर उसका चेकिंग के लिए जाएगा। तो मैंने आयुर्वेद का सुना हुआ था कि आयुर्वेद में इसका इलाज है, तो एलोपैथी में नहीं कराना है और इसकी बायोप्सी भी नहीं करानी है। तो मैंने वहाँ पे नहीं कराया, इसलिए फिर मैं यहाँ पे आ गया। उधर भी मैंने काफ़ी पैसा बर्बाद किया है। हाँ, ये है कि इसका जो है ना अभी यहाँ पे आके मुझे 40%, 30 से 40% रिलीफ है। शुरू में आए थे तो हाल भी हाल था पूरा मुंह? नहीं, मुंह ये इधर से साइड सूजी हुई थी, जिधर ये हुआ है। अभी नॉर्मल है, थोड़ा चल रहा है ट्रीटमेंट, 40% है, आराम है। तो उस समय खाना वाना खाने में दिक्कत? खाना खाने में तो दिक्कत थोड़ी होती थी। तो 40 बोले तो 50% तो ठीक हो गया। हाँ, इतना तो है। तो जब आए उस समय हालत थोड़ी सी क्रिटिकल? हाँ, जब मैं आया उस समय क्रिटिकल थी हालत। क्या सोच के आए? सोच के कि ठीक होना है। आयुर्वेद में दम है, मानते हैं आप 4 महीने से यहाँ दवाई ले रहे हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। हमारा मकसद है कर्कट और अर्बुदा बोलते हैं, हर अनुभव साझा कर रहे हैं इन मरीजों के साथ। हम मानव सेवा संस्थान में जो मरीज आते हैं उनके साथ हम उनका अनुभव साझा कर रहे हैं कि वो उनका अनुभव यहाँ आके कैसा रहा। तो ये अनुभव बता रहे हैं अपना। जी, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सही बताने ईमानदारी के साथ। हाँ, इनसे ये भाई हैं, ये मेरे सबसे फर्स्ट में यही लेके आए थे मुझे यहाँ पे, और उस समय का और आज के मेरे शरीर में भी डिफरेंस है। अब तो आपके चेहरे पे हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 हकीकत है, ये हकीकत है। जब मैं यहाँ पे आया था उस समय मुझे खुद ही अपने आप को देख के जो है ना ऐसा लगता था कि ये क्या हुआ। ये भाई लेके आया था मुझे पहली बार यहाँ पे, ये बता देंगे कि कितनी बुरी कंडीशन थी मेरी उस समय। अच्छा, अभी मैं जो है ना नॉर्मली मतलब फिट हूँ। हाँ, नॉर्मली फिट हूँ, ये भी फिट हो ही जाएगा, इतना तो मुझे आत्मविश्वास। हाँ, ये हो, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। मानते हो आयुर्वेद में दम है? नहीं, दम है। आप तो कहेंगे आप तो मृत्यु सैया पे तो वापस लेके आ गए। कुछ और जो समस्याएं थी शरीर की, मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं कैंसर से ही इसको रिलीफ मान रहा हूँ। मेरे शरीर के अंदर कुछ और समस्याएं थी, वो भी मुझे ठीक मिली है, और शायद उसका रिजल्ट है जो मेरा स्वास्थ्य जो है ना पहले से सुधरा है। भगवान ही है। तो ये आपके लिए भगवान ही, बिल्कुल, ये भगवान ही है मेरे लिए, क्या सभी के लिए। आपको पानी आ गया आपको? हाँ। ये तो बड़ा आप लोग। ये पेशेंट है, ये ठीक हो गए हैं, और आचार्य जी संचालक हैं मानव सेवा संस्थान के, और यहाँ अच्छी खासी डॉक्टरों की टीम यहाँ लगी रहती है, और ये आंखों में पानी है, रो रहे हैं क्योंकि भगवान के घर जाके और दोबारा वापस आए हैं। आचार्य जी, कैसा लगता है? वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। देखो, कैंसर की जहाँ पे बात आती है, कैंसर का शायद कहीं कोई इलाज नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्यों? जब तक सरकार प्रमाणित नहीं करती है कि ये कैंसर की दवाई है, तब तक वो कहना इलीगल है। उसके बाद यदि बात करता हूँ, हमारी भारत सरकार वे तो बहुत अच्छा देख रेख कर रही है, फर्जी लोगों को पकड़ रही है दिन रात, बहुत अच्छा उनका पहल है। और मैं कहना ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जितने भी रोगी आते हैं, अब इन्होंने आके मुझे बताया, इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई है कैंसर है इनको, और ये मैं कहना भी चाहूँगा सभी से, लक्षण दिखते हैं और इसको दुष्ट वर्ण बोला जाता है। जो घाव गड़ गया है पूरा, मुंह अंदर से जख्म दिख रहा है, वो दिखा नहीं सकते, आपत्तिजनक हो जाते हैं। लेकिन मेन बात क्या होती है, लक्षणों के ऊपर भी यदि आयुर्वेद तरीके से मेहनत की जाए तो वो निश्चित रूप से रिजल्ट देता ही देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने यहाँ पे प्रयास किया, और जितने भी कैंसर से, कर्कट अर्बुदा रोग से जितने भी पीड़ित हैं, उन सभी रोगियों से मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा। और एक लाइन जो अभी आपने कहा कि लोग ये सोचते हैं पता नहीं ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ऐसे वैसे जो भी है, तो मैं लाइव उनको तो नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि दिक्कतें आती हैं ऐसे, फिर वो नंबर उनका शांति नहीं रहेगा, दिन रात कॉल कर करके परेशान कर देंगे। लेकिन ऐसे अनेकों रोगी हैं जो अपने घर बैठ के ज़िंदगी जी रहे हैं, और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं रोग से मुक्त होके। एक लाइन और कहना चाहूँगा मैं, जो लोग इस भ्रांति में हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े रोगियों को ठीक कर दिया, 3,000 रोगी, 50,000 रोगी, 5,000 रोगी,
देखो, जो अच्छी नीयत से लग रहे हैं उनके लिए तो हम उनके चरणों में नमन करते हैं कि परमात्मा उनको और शक्ति दे कि वो रोगियों को ठीक कर पाएं, क्योंकि ये हमारा आपस में वैद्यों का युद्ध नहीं है, आपस में वैद्य आचार्यों की कोई लड़ाई नहीं है। हमारा तो एक फर्ज ये बनता है कि हम सभी एक होके इनका इलाज करें, इनके साथ इनकी हिम्मत बन के खड़े हों, वो फर्ज बनता है हमारा। और मानव सेवा संस्थान ये बखूबी निभाना जानता है और निभा भी रहा है। अब बात आती है रोगियों के इलाज के लिए, तो ऐसे ऐसे रोगी यहाँ पे आए हैं। अब मुझे नहीं पता है क्यों कैंसर, अब उन्होंने हॉस्पिटल ने बता दिया, हमने उनका लाक्षणिक इलाज किया, जो लक्षण के आधार हमें दिखा। ब्लड कैंसर का रोगी आया, उसको तकलीफ थी, 3-4 बंदे पकड़ के लेके आए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। यहाँ पे आके वो बैठी बेटिया और सीधा लेट ही गई, बोले कि मेरे बस की बात नहीं, अब मैं शायद और नहीं जीऊँगी, आके रोने लग गई। तो क्या उसको तड़फ के मरने दें क्या? तो शायद आपके मुंह से भी ये निकलेगा कि जहाँ तक संभव हो सके उसको बचाएं। उसको कोशिश की, संस्थान से दवाई दी गई, आज वो बेटिया अपनी स्वस्थ जिंदगी जी रही है। दूसरा एक कॉल हमने किया, उनकी माताजी की तबीयत खराब थी, डॉक्टरों ने सिर्फ 8 दिन का समय निश्चित करके बता दिया। ये हम अपना नहीं बोल रहे हैं और ना हम अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, ये हम रोगियों का ही डेटा आपके सामने रख रहे हैं। जो उन्होंने हमसे कही वही सीधी बात आपके सामने रख दी। अब उसने बताया, बोले कि मेरी माँ के लिए बोल दिया था, सिर्फ 7-8 दिन का समय है। तो आते ही घर में मातम फैल गया कि अब कैसे क्या किया जाए। उनको यहाँ का पता चला, यहाँ आ गए, दवाई दी गई। उनकी माता लगभग 8-10 महीने अच्छे से ज़िंदगी जी के फिर इस दुनिया से उन्होंने अलविदा कहा। अब बाद में बोले कि जी अब काफ़ी लोग तो ये सोच लेंगे सिर्फ 10 ही महीने जिंदा रख पाए। जिंदा हमारी औकात नहीं है जी, एक सांस की भी जिंदा रखने की। बसई का एक केस था हमारे पास, ब्रेन ट्यूमर, जो 6 बार नाम पूछने से भी नाम नहीं बता पा रहा था। हमने उसको दवाई दी, आज वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से अपने परिवार के बीच में रह के गुजर बसर कर रहा है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है। उन्होंने पहचानने से मना कर दिया था, आज अपने आप को और प्लस में परिवार वालों को वो पहचानने की क्षमता रखते हैं। इतना आराम उनको है, खुद से चलना दूर की बात है, वो खुद का होश था ही नहीं, अब वो चल फिर के अपने खेतों तक को संभाल लेता है। तो इतना कार्य है। तो लाक्षणिक इलाज यहाँ पे किया जाता है लक्षणों के आधार पे, और लक्षणों के आधार पे बड़े बड़े डॉक्टर करते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा आयुर्वेद में वाघ भट्ट जी भी पहले कह के जा चुके हैं, यदि किसी ने सुना देखा पढ़ा हो तो। उन्होंने भी एक सूत्र बताया कि 85% जो डॉक्टर होता है वो खुद ही होता है रोगी, 15% औषधियाँ बचती हैं। 85% में कैसे, मुझे क्या चीज़ सही है। अब कोई भी, अब ये आए, हमें आते ही तो इनका नहीं पता था कि क्या क्या तकलीफें हैं। इन्होंने आके साझा किया, जी मुंह नहीं खुलता, मुंह खुलता है, दर्द है, जख्म है, पीड़ा है, इतने समय से मैं रोग से परेशान हूँ। तो वो सारी बातें तो रोगी ने तो बताई, डॉक्टर भगवान नहीं, उनको क्या पता किसी चीज़ के बारे में। तो मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है इस बात को लेके, रोगी परहेजों का तो करे पालन, दवाइयों का टाइम से सेवन करे, तो निश्चित रूप से बड़े रोग को हराने में वो समर्थ हो जाएगा। लेकिन आपस में डॉक्टर्स, वैद्य, आचार्य सभी एकजुट होकर एक प्रेम से वैश्युदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की तरह समझ के चलेंगे, तो फिर ये रोग भागते दिखेंगे। क्योंकि हमने इन रोगों को पैदा किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहर दिन रात छिड़क के, केमिकल्स दिन रात छिड़क के, ज़्यादा उपज पाने की लालच से लेके, लालची कौन नहीं है। बोला जाता है कि डॉक्टर ही लालची हैं, लालची तो हर कोई है, बस वो फील्ड देखा जाता है किस में क्या है। और हमारे तो आश्रम में हमने बताया ऐसे ऐसे लोग हैं। अब ये इन्हीं से पूछते हैं कि आपसे बहुत बड़ी कोई रकम वसूली गई यहाँ से? नहीं। कुछ ऐसा जमा करवाया गया हो कि नहीं यहाँ पे तो 1-2 लाख जमा करके जाओ? ना, यहाँ तो मतलब मैं कह रहा हूँ सभी के उसमें है, जो गरीब आदमी है वो भी आकर अपना इलाज करा सकता है। ये मैं सारी इसलिए पूछवा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो ये कहते हैं, बोले कि बहुत बड़ी ठगी है। ये हमारे घर का सदस्य इसलिए है, परिवार की तरह मैं हर रोगी को मानता हूँ। क्यों? जब तक हम दर्द नहीं समझेंगे, डॉक्टर्स वो बोलते, बोले रोगी के साथ अपनापन का नाता मत रखो, नहीं तो इलाज नहीं कर पाओगे। वो एक अच्छी लाइन है, क्योंकि उस पर रहम इसलिए, अब कड़वी दवाई दे के यदि सोचेंगे मुंह कड़वा हो जाएगा, क्या दवाई देंगे, तो वो चीज़ें काम नहीं। कड़वी दवाई पी के भी यदि ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब बातें इसलिए कहना चाहूँगा मैं, रोगी ठीक होते हैं, उनको शांति, सब्र, ये सब चीज़ें रख के चलनी पड़ेंगी। अपने आप को परहेज के पालन करते हुए रेगुलर दवाइयों का पालन करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से रोग हारने का पूरा प्रयास यहाँ से संस्थान से चला जाएगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ हो गए हैं और भगवान करे आपकी उम्र 100 साल हो। और तो ये हमारे साथ मानव सेवा संस्थान के एक रोगी थे और इनके साथ हमने भी अनुभव साझा किए और हम बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी यहाँ आते हैं लगभग
1-2 वर्षों से आचार्य जी के साथ, इनकी पूरी डॉक्टरों की टीम के साथ। और आचार्य जी के पास समय की कमी होती है क्योंकि ये पहाड़ों में भटकते रहते हैं, ये जड़ी बूटियाँ बीनते रहते हैं, ये कहीं न कहीं गौ माता के कहीं दूर दराज वहाँ जाते हैं गौशालाओं में, वहाँ भी जड़ी बूटियाँ, औषधि, गौमूत्र वगैरह इकट्ठा करना पड़ता है। तो वैद्य जी के पास समय का अभाव रहता है, फिर भी हम इनसे बातचीत करते हैं और हमारा मकसद भी इतना होता है शायद ही देश के कोने कोने में बात जाए। जो सीढ़े पीढ़े जो मरीज हैं, जो इलाज करवाने में असमर्थ है, कर्कट, अर्बुद आदि जिसको हम कैंसर बोलते हैं, इसके साथ साथ जो भी पेशेंट हैं जो आयुर्वेद हर घर तक पहुँचे। आचार्य जी ने कई बार कहा हमारी डॉक्टरों की टीम लगी रहती है। हमारा मकसद इतना हिंदुस्तान के गली गली, कोपचे कोचे में हर घर तक हम मानव सेवा संस्थान के तहत आयुर्वेद पहुँचाएंगे ताकि पूरे भारत में कोई भी बिगर दवाई के मरे नहीं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं मानव सेवा संस्थान के बारे में? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।